गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे द दिल्ली सुल्तान्स, यानी दिल्ली में जो सुल्तान हुए हैं उन सब के बारे में कि कौन कौन से सुल्तान हुए थे और किसने क्या काम किया था, व्हाट एक्टिविटीज़ दे हैड डन। तो इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट रीजन्स लाइक द कावेरी डेल्टा became the center of large kingdoms. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? तो आपको ने देखा कि उसमें दिल्ली को कैपिटल के रूप में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। That was because Delhi became an important city only in the 12th century. यानी 12th century से पहले दिल्ली का कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वजूद नहीं था। 12th सेंचुरी में जब दिल्ली में सुल्तानों का राज्य हुआ, शासन हुआ, उसके बाद से ही दिल्ली को इम्पोर्टेंस मिला। टेक अ लुक एट टेबल 1। टेबल 1 पे अगर हम एक लुक डालते हैं तो दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत हु वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स। सबसे पहले जो है तोमर राजपूत थे जिनको चौहानों ने हरा दिया था, और उसके बाद में आल्सो रेफर्ड एज चौहान, जिनको चहमांस भी कहते हैं, ऑफ अजमेर। तो अजमेर के चौहानों ने तोमर राजपूतों को हराया था और फिर दिल्ली जो है तोमर्स की कैपिटल बनी थी। मीन्स सबसे पहले दिल्ली को कैपिटल बनाने कौन थे? वो तोमर्स थे, जिनको बाद में चौहानों ने हरा दिया था। तो इट वाज अंडर द, ध्यान दीजिए, इट वाज अंडर द Tomar and Chauhans that Delhi became an important commercial center. चौहानों के अंडर में ही दिल्ली सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनी थी। Many rich जैन मर्चेंट्स lived in the city and constructed several temples. बहुत सारे रिच जैन मर्चेंट रहते थे, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। Coins minted there, coins को वहाँ मिंट किया जाता था, coins को बनाया जाता था। Called दिल्ली बाल had a wide circulation, और जो वहाँ पर बनाए हुए कॉइन्स थे उनको दिल्ली वाल कहते थे, और दिल्ली वाले कॉइन्स का बहुत ही वाइड सर्कुलेशन है, यानी कि देश विदेश में उनको माना जाता था, उनकी इम्पोर्टेंस थी, लोग उनको एक्सेप्ट करते थे। ये आपका मैप है और इस मैप में आप ध्यान से देखिए कि सेलेक्टेड सल्तनत सिटीज़ ऑफ दिल्ली 13th-14th सेंचुरी। 13th-14th सेंचुरी में कौन कौन से खास सिटी थे, तो आप इन सिटीज़ के नेम्स को अपनी बुक में देख सकते हैं। फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला, और इसी तरीके से और भी कई सारे प्लेसेज हैं। हौज खास है, सीरी है, जहाँपनाह है, तुगलकाबाद है, आदिलाबाद है, हौज सुल्तानी है। तो ये तमाम तरह जो स्टेट्स हैं, जो प्लेसेज हैं, वो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी की बिगनिंग में जो है दिल्ली को कैपिटल बनाया गया, और यहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत ही वाइड एरिया को कवर अप करते थे। टेक अ लुक एट टेबल फर्स्ट अगेन। अभी हम फिर से टेबल फर्स्ट पर चलेंगे और वहाँ पर आप देख पाएंगे कि कौन कौन से दिल्ली सुल्तान हुए हैं। और दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली। तो बहुत सारे एरियाज हैं जिनको कि आपने इस मैप में देखा है। आइए देखते हैं। एंड दिस इज़ टेबल 1, द रूलर्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली के रूलर्स कौन थे, उनकी ये टेबल है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजपूत डायनेस्टीज, सबसे पहले राजपूत राज्य हुए थे, जिनमें तोमर राजा थे, अनंगपाल जिसका जो पीरियड था वो 1130 से 1145 रहा। उसके बाद तोमरों को हराया चौहानों ने 1165 से 1192 तक रूल किया, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम रहा है आपका पृथ्वीराज चौहान का। अर्ली टर्किश रूलर्स, इसके बाद टर्किश रूलर्स हुए थे, तुर्क राजा हुए थे, जिन्होंने 1206 से 1290 तक रूल किया। और इसमें सबसे पहला नाम आता कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से 1210 तक काम किया था, रूल किया था। इसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो इम्पोर्टेंट नाम रहा है वो 1210 से 1236 तक रहा। फिर रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक रूल किया। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से और 1287 तक किया था। इसके बाद आ जाते हैं आपके खिलजी डायनेस्टी 1290 से
और 1320 तक रहा, जिसमें सबसे पहला नाम था जलालुद्दीन खिलजी का। तो जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 तक रहा, और अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से 1316 तक रहा। मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने का ये जो जलालुद्दीन है, ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, और धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी, उसको मर्डर कर दिया और खुद तो सुल्तान बन गया था। इसके बाद में तुगलक डायनेस्टी आ जाती है, जो 1320 से 1414 तक रही थी, जिसमें सबसे पहला नाम आता है गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें जो मोहम्मद तुगलक है, मोहम्मद तुगलक को जो है हम एक पागल बादशाह के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए थे जिसकी वजह से पूरे का पूरा देश बर्बाद हो गया था, और प्रजा और राजा दोनों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। ये अलाई दरवाजे का फ़ोटो आप देख सकते हैं। और उसके बाद में आपका आता है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में कोई बहुत सारे लोग नहीं हुए थे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम केवल एक खिजर खां का होता है, जिसने 1414 से 1421 तक यानी केवल 7 और 8 ईयर्स का ही रूल किया। और इनके बाद में फिर आ जाती है लोदी डायनेस्टी, जिसमें इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी के दो नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी, यही दो इम्पॉर्टेंट नाम इसमें आते हैं। और ये जो पिक्चर आप इधर मेरे दिख रहे हैं, ये पिक्चर है फिरोज शाह तुगलक टॉम्ब। तुगलक जो फिरोज शाह तुगलक का जो टूम है, उसको आप ये पिक्चर यहाँ पे दी हुई है। तो इस तरीके से जो दिल्ली सल्तनत है, अगर हम देखें तो उसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो आपकी 1130 से हुई थी, और 1130 से लेकर 1489 तक दिल्ली सुल्तानों का रूल रहा था। अब दिल्ली सुल्तानों के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करिए। देखिए, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स के बारे में और जानकारी इकट्ठी करें। तो ऑल्दो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज। तारीख, जिनको सिंगुलर कहते हैं, तवारीख जो कि प्लूरल है। तारीख और तवारीख, तारीख क्या होती है? दिनांक होता है, तारीख होता है, डेट होती है, और उसका प्लूरल होता है तवारीख। रिटन इन पर्शियन, और वो पर्शियन लिखे हैं। तो बहुत सारी हिस्ट्री बुक्स लिखी हैं, इनको तारीख और तवारीख कहते हैं, पर्शियन में लिखी हुई हैं, और उनके बेस पर ही जो है हम इन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। और ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, इसमें ये लिखने का तरीका है, अलग अलग डिफरेंट वे में इसको जो है राइटिंग वर्क किया जाता था। कुछ इंस्क्रिप्शंस होते थे जिनकी वजह से हमको आज मिलता है। अब क्या है, देखिए फिगर 1 में ये दिखाता है 4 स्टेजेस ऑफ द इन द मेकिंग ऑफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है? हैंड रिटन रिकॉर्ड्स को मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। सबसे पहले प्रिपेयरिंग द पेपर, देखिए सबसे पहले पेपर को तैयार किया जाता है था। पेपर के बाद में पेपर पर जो भी मैटर था उसको राइटिंग कर दी जाती थी। राइटिंग करने के बाद में क्या करते थे? मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेज। जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और पैसेज होते थे उन पर गोल्ड से, गोल्ड को, सोने को पिघलाकर उससे हाईलाइट किया जाता था। आजकल तो हम लोग हाईलाइटर यूज़ कर लेते हैं, 10 रुपये का मिल जाता है। और फिर लास्ट क्या था? प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग। और जब सारे पेज तैयार हो जाते थे तब उनको बाइंडिंग करके बुक के रूप में दिखा दिया जाता था, उनको सेव कर दिया जाता था। द सर्कल ऑफ जस्टिस। फख्र ए मुदब्बिर wrote in the 13th century, a king cannot survive without soldiers। किंग बिना सोल्जर्स के नहीं रह सकता है। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी, और सोल्जर्स बिना सैलरी के नहीं हो सकते। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। और सैलरी कहाँ से आती है? रेवेन्यू से आती है। और रेवेन्यू कहाँ से आता है? किसानों से कलेक्ट किया जाता है। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। और किसान जो है वो तभी रेवेन्यू दे सकते हैं, तभी पैसा दे सकते हैं, कर जमा कर सकते हैं, जब वो खुश होंगे और अमीर होंगे, संपन्न होंगे। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रोमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। और ये तभी हो सकता है जब राजा ईमानदार होता है और ऑनेस्ट ईमानदार गवर्नेंस को आगे बढ़ाता है, प्रमोट करता है। अगर राजा बेईमान है, उसकी नीयत में खोट है, तो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स माइंड। ध्यान रखना है खास चीज़ों को। द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन द सिटीज़ दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेज। तो तारीख और तवारीख के बारे में खास चीज़ ये ध्यान रखनी है कि तारीख और तवारीख हमको
एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि इनको जो लिखने वाले लोग थे, राइटर्स थे, वो बड़े बड़े शहरों दिल्ली जैसे शहरों में रहते थे और उनका गांव से बिल्कुल भी टच नहीं था, कभी भी गांव में नहीं रहते थे, इसलिए उनको किसानों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जैसा कोर्ट में होता था वैसा वो लिख देते थे। नंबर 2 पॉइंट, दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ दिस रिवार्ड्स। अक्सर जो इन लोगों ने हिस्ट्री लिखी है वो अपने सुल्तानों से मोटा रिवार्ड पुरस्कार पाने के लिखा, तो इन्होंने अपने राजा को बहुत ज़्यादा बहादुर, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही अच्छा शो किया है और प्रजा को बिल्कुल ही नकार दिया है, जिसकी वजह से हमको प्रजा के, देश के लोगों की सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। थर्ड थिंग थी कि दीज ऑथर्स एडवाइज्ड रूलर्स ऑन द नीड टू preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions।